हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. And one hint is also given. The formula area of rhombus is half into product of its diagonals. So question में आपको बोला है find the area of the rhombus जिसके 4 vertices given. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक rhombus ड्रॉ किया और इसके 4 vertices को हमने लिख दिया। क्वेश्चन में लिखा है ये जो vertices given है ये ऑर्डर में ही लेने। That means if you are taking this point as B, then you have to go in order. चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलिए, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बट ये ऑर्डर में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ए इधर लिख दिया, बी इधर लिख दिया। ठीक है, सो विल टेक ए बी सी डी और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो भी हमने लिख दिए वर्टिसेस के 3, 0, 4, 5, -1, 1, 4 एंड -2, -1। ठीक है, अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला भी गिवन है रोम्बस के, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डायगोनल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो वी हैव ड्रॉन द टू डायगोनल्स AC एंड BD। ओके, तो सबसे पहले हमने जो भी काम किया है डायग्राम में वो लिख लेते हैं। सो विल राइट हियर पॉइंट्स 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 are the vertices of rhombus ABCD। ठीक है, and AC and BD are the diagonals। ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। Okay students, so first of all we are going to calculate AC. Here we have A, here we have C. How to find out the line segment of AC? By the distance formula, will root under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square से। ठीक है, so this will be under root x2 minus x1 -1 -3 का whole square plus 4 minus 0 का whole square। So this will be -1 -3 is -4, -4 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे दैट इज 16 प्लस 4 -0 इज 4, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, दैट इज अंडर रूट 32। ठीक है, अब अंडर रूट 32 को मैं अंडर रूट 16 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ। 16 2 जा 32 and all we know the under root of 16 is equals to 4, so the value will become 4 under root 2। AC की वैल्यू आ गई कितनी, 4 under root 2। ऐसे ही अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा डायगोनल दैट इज BD। so again by the same formula BD will be again under root that is x1 x2 y1 y2, so -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। So this will be -2 and -4 is -6, -6 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे दैट इज 36। नाउ अगेन -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 प्लस 36 इज अंडर रूट 72। सो यहां पर भी हम अंडर रूट 72 को अंडर रूट 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। नाउ ऑल यू नो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36 इज 6, so it will become 6 under root 2।
ठीक है, सो वैल्यू आ गई बी डी की कितनी 6/√2। अब हमें क्या करना है, एरिया में पुट कर देनी है। सो एरिया ऑफ rhombus ABCD is half into AC into BD. AC is 4√2 and BD is 6/√2. So here 2 ones are 2, 2 twos are 4, 6 twos are 12 into, when you will multiply under-2 into under-2, it will become 2. So that is 24 square units. अब क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है सो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।